सीबीएसई क्लास 11 हिंदी को एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 19 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और कैसे करते थे? उत्तर, भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। वे उन्हें बताते थे कि भारत शब्द संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापकों के नाम से निकला है। वे किसानों के अपने गांव तक सभी दृष्टिकोण को विकसित करके उसे व्यापक बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी भारत की सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। पहला, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? दूसरा पॉइंट, यह भारत माता कौन है? तीसरा पॉइंट, वह धरती कौन सी है जिसे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि पहला पॉइंट, वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे, इसलिए वे भारत के नगरों से परिचित थे। दूसरा पॉइंट, वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों के परिचित हो चुके थे। तीसरा पॉइंट, उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्हें जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी। चौथा पॉइंट, उन्हें 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। चौथा क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? उत्तर, किसान समानता भारत माता का अर्थ समझते थे। भारत की धरती उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था, इसलिए वे धरती को ही भारत माता कहते थे। क्वेश्चन 5 है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणाएं थी? उत्तर, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणाएं थी, भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। इन सब के योग का नाम ही भारत माता है। क्वेश्चन में 6 है, आज़ादी के पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर, आज़ादी से पूर्व किसानों की निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला पॉइंट, गरीबी की कर्जदारी। दूसरा, पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा ज़्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या। तीसरा पॉइंट, पुलिस के अत्याचार। चौथा पॉइंट, लगान की समस्या। क्वेश्चन में 7 है, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। उत्तर, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट, देश की गरीबी दूर करना। दूसरा पॉइंट, किसानों की समस्याओं को अंत करना। तीसरा, देश की औद्योगिक क्रांति लाना। चौथा पॉइंट, भारत की चहुमुखी उन्नति करना, विशेष और तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। नेहरू जी के ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इन्हें पूरे करने की प्रयास जारी है। आशा है कि भारतवासियों की सामूहिक प्रयास से ये अवश्य सच होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की विकास को लेकर आप क्या सपने देखते थे? उत्तर, भारत के विकास को लेकर मैं यह सपने देखता हूँ कि पहला पॉइंट, सभी शिक्षित हो और सभी को रोजगार मिले। दूसरा पॉइंट, देश की औद्योगिक, तकनीकी तथा कृषि विकास हो। तीसरा पॉइंट, सभी भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बने।
क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके दृश्य में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या उत्तर, मेरी दृष्टि से भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना निम्नलिखित है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग, यहाँ की परंपराएं, साहित्य आदि। मेरे देश के हिंदुस्तान के सभी धर्म, जाति और वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं और देश के प्रेम सर्वोपरि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदलती है, चर्चा कर लीजिए। उत्तर, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है, परंतु वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भारत की कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। किसान को एक और यहाँ देश का अन्नदाता कहा जाता है और वही दूसरी ओर यह किसान स्वयं पर पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है और कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि वे उनके सामने आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वर्तमान परिवेश में किसानों की ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु फसल बर्बाद होने पर कर्ज की भरपाई कैसे की जाए, इसका सभी तक कोई प्रावधान किसानों के पास नहीं है और न ही सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम ही उठा रही है। वह साल भर मेहनत करता और फिर कठिनाई भरा जीवन बिताने की विवश है। इसलिए आज के किसानों के जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन में 11 है, आज़ादी के पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, उन्हें 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ में भी लिखे। उत्तर, आज़ादी के पूर्व कुछ नारे, भारत माता की जय सामान्य नारा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी सुभाष चंद्र बोस का नारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र, करो या मरो गांधी जी का आह्वान, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति को हवा देने के लिए यह नारा लगाया जाता था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा, अंग्रेज भारत छोड़ो देश की आज़ादी के लिए, स्वदेशी अपनाओ एनी बेसेंट विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हिंदुस्तान पर्याप्त नारा मिस्र। को भाषा की बात, क्वेश्चन में 1 है, नीचे दिए गए वाक्य को संदर्भ में अर्थ लिखे और यहाँ यकसां एकजुट ढूंढे, दक्षिण पश्चिम, यहाँ सा एक समान, एकजुट एक खंड भाग, ढड्डे बोझ। नीचे दिए गए संज्ञाओं को विशेष रूप से लिखिए। आज़ादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश, सरकार, यात्रा, पुराना भारत। उत्तर, संज्ञा आज़ादी आज़ाद, चमक संज्ञा और विशेषण है चमक चमकीला, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, विदेश विदेशी, सरकार सरकारी, यात्रा यात्री, पुराण पौराणिक, भारत भारतीय। धन्यवाद।